बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। बेनीपुर से गणपति देवी, पति सत्यनारायण, गणपति देवी, हाँ नरखड़ा से आ जाए। पुनः शुभारंभ किया है, इसलिए युवक है कि हम लोग अब लगातार 2 महीने इस कार्यक्रम को संचालित रखेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में कोई भी हमारी सम्मानीय माता या हमारे बुजुर्ग इस जाड़े में ज्यादा कठिनाई का सामना न कर पाए। साथ ही हमारे नमामि गंगे के साथी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप लोगों को भी अपने हृदय की गहराई से अभिवादन करते हुए आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे क्षेत्रीय युवक मंगल दल आराजी लाइन्स के सौजन्य से आयोजित इस सहायतार्थ कार्यक्रम में ट्रू वैली संस्था के संस्थापक प्रभु नारायण सिंह जी और इस संस्था को गति दे रहे संस्था के सारे कामों को सुचारू रूप से संचालित कर रहे शेखर जी, जिनको आप लोगों ने भी सुना है। आप दोनों लोगों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस संस्था का निर्माण किया और संस्था के पीछे का जो उद्देश्य आपने रखा वह काफी हृदय को छूने वाला चीज है। और हमें लगता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, अपने आने वाले बच्चों को उचित जीवन देने के लिए आपके संस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी तरफ आपने अपने संस्था के माध्यम से जो गरीबों के लिए पुनीत कार्य का शुरुआत किया, जिसकी चर्चा आपने किया कि कुछ जिलों में आप गरीबों के लिए भोजन की भी व्यवस्था कराते हैं। आज हमारे इस क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स में युवक मंगल दल के साथियों के सहयोग के लिए हमारे सम्माननीय जो हमारे अग्रज बुजुर्ग हैं, हमारी सम्माननीय माता हैं, इनको इस जाड़े में कड़ाके की ठंडक से बचाने के लिए आज आपने वस्त्र देने का, कंबल देने का काम किया है। इस सभी बातों के लिए आपको अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं और अपने क्षेत्रीय युवक मंगल दल के अध्यक्ष राम सिंह वर्मा सहित इनके टीम के सभी अपने पदाधिकारी सदस्यों को भी अपने हृदय की गहराई से अभिवादन करते हैं कि आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत किया है। अभी जाड़े के दिन की शुरुआत हो रही है। आपने हमारे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों को सहायता देने के लिए प्रयास शुरू किया है। इसके लिए आपको अपने हृदय की गहराई से अभिवादन करते हैं, आपको साधुवाद कहते हैं और निवेदन करते हैं। ये सब से बता दीजिए। मैं चंद्रशेखर ट्रू वैली फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ, सूर्य संस्कृति का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने एक सामाजिक संस्था बनाया है ट्रू वैली फाउंडेशन, जो समाज के हित में सहायतार्थ में काम करती है। और हम लोग अभी हमारे जो सेक्टर है पूर्वांचल के जिले हैं गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और बनारस, 4 जिलों में हम लोग काम करते हैं। और गाजीपुर में हम लोग गाजीपुर स्टेशन से स्टेशन पर लगभग साल भर से हर हफ्ते शनिवार सैटरडे को वहाँ गरीबों के लिए खाने का पैकेट जाता है, 200 पैकेट। ये हमारा रेगुलर का है। कुछ जगह हम लोग दवाइयाँ वो मुफ्त में वितरण करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे अराजी लाइन ब्लॉक जो है वहाँ पर राजा तालाब के पास, वहाँ ब्लॉक मुख्यालय पर आज हम लोगों ने 100 लोगों को कंबल वितरण किया है। अराजी लाइन ब्लॉक के अलग अलग गांव से लगभग 20-25 गांव से लोगों को बुलाया गया था, जो बुढ़े हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं और जरूरतमंद लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने अराजी लाइन मुख्यालय पर ही हमारे ब्लॉक प्रमुख थे महेंद्र सिंह जी और युवक मंगल दल के लोग थे। तो हमारी ट्रू वैली फाउंडेशन ने पूरा स्पॉन्सर किया था। ट्रू वैली के फाउंडर जो है, एक हमारी दूसरी संस्था है ट्रू वैली जो काम करती है, उसके फाउंडर है प्रभु नारायण सिंह, उनके सहयोग और हम लोगों के सहयोग से जो है
हम लोगों ने इस तरह का वितरण किया है। आपकी फाउंडेशन और क्या क्या काम करती है? हमारी फाउंडेशन है जो वो मुख्यतः पर्यावरण पर काम करती है, लेकिन हर फील्ड में हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। स्पोर्ट पर हम लोग अभी कार्यक्रम करने वाले हैं, जो है खेल कूद के लिए कबड्डी प्रतियोगिता हम लोग कराने वाले हैं। इसको 2-3 लेवल में कराने वाले हैं, तो उसको हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अभी पर्यावरण पर जो आपने काम किया, कहाँ पेड़ पौधे? पर्यावरण पर हम लोगों ने काम किया है, गाजीपुर किया है और बनारस में हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पर पौधा वितरण किया है। पौधा हम लोग गोद देने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग गोद लें और उसको सरवाइव करा सकें। इस तरह का हम लोग काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप काशी वासियों को? काशी वासियों को हमारा यही निवेदन है, यही अपील है कि पर्यावरण के प्रति अब जागरूक होना चाहिए हम लोगों को। बहुत सारा दोहन हम लोग प्रकृति के प्रति करते आए हैं और अब हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम लोग ऐसा छोड़ जाएंगे कि उनको बहुत तकलीफें होंगी। तो हम लोग अभी से धीरे धीरे जागरूक होंगे, तभी जाकर हमारी भविष्य की पीढ़ी अच्छा सा जीवन यापन कर पाएगी। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग पर्यावरण प्रकृति को बचाने का अभियान करें, जागरूक हों। पौधा तो लोग लगा देते हैं और उसके बाद उसका देख रेख नहीं होता, 2 दिन बाद जाएंगे तो वहां से गायब हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर फलदार पौधे लगाने का प्रयास किया है और लोगों से हमने कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि हमको महीने 2 महीने पर उसका फोटोग्राफ भेजिए, जिससे हम ये देख सकें कि वो चल रहा है, क्या सरवाइव कर रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोगों ने प्रयास किया है, तब भी कुछ परसेंटेज रेट हैं जो इसमें डाउन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको सरवाइव करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। अब तक आप कितना पौधा लगा चुके हैं? अभी तक हम लोग अगर इस साल की केवल बात करें तो लगभग 25-26 हज़ार पौधे हम लोगों ने बंटवा दिए हैं। उसमें से बचा कितना है? बचा होगा, हमको लगता है कि 18-20 हज़ार पौधे तो बचे ही होंगे, जिस तरह से हमारे पास फोटोग्राफ वगैरह आते हैं। नरसवा से भोलानाथ 3 लोग और 3 लोग